शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जैसे कि मैं लगातार सभी पंचायतों में लगातार जनता से बात करते हुए सभी सरपंच उम्मीदवार से बात करता हूं। सुनील रावत जी हैं जो ग्राम पंचायत प्याला से उम्मीदवार है, शिक्षित है, युवा संघर्षशील है। जानने की कोशिश करेंगे ईमानदार सरपंच पद के उम्मीदवार। इस बार नलके का चुनाव चिन्ह भी आया है। क्या उद्देश्य चुनाव लड़ने का और क्या कहना चाहते हैं गाँव की जनता को, इसी क्रम में सुनील रावत जी के पास पहुंच चुका हूं। गांव प्याला से जो शिक्षित, युवा, संघर्षशील, मेहनती, ईमानदार व्यक्ति है जो गांव की सेवा हमेशा करते रहे हैं और युवा संगठन के लगातार साथ रहे हैं। कि आपका उद्देश्य क्या है, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो, आपके गांव में क्या समस्या है? या नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील रावत, ग्राम पंचायत प्याला। क्या समस्या आपके गाँव में, चाहे नालियों की हो, झोड़ों की हो, सड़कों पे बिजली हो, पानी हो, क्या क्या समस्या है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा समस्या तो लग रही है मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की। गांव से सीकरी तक की सड़क है वो ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जैसे कि गौशाला हुआ, ग्रामीण नॉलेज सेंटर हुआ, उनमें स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, ना तो वो वर्किंग है। इन चीज़ों को देख रहा हूँ। दूसरा, गांव के लोगों की क्या है, एजुकेशन के लिए कोई हमें बहुत ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। ये इतने से काम नहीं चलेगा। सरकारी स्कूल है वो भी बहुत छोटा है। SHO साहब आए थे, उन्होंने आके पहले पूछा था कि भाई सरकारी स्कूल बहुत छोटा है, उन्होंने खुद ही बोला, मैंने वहीं से ये चीज़ नोट की। तो क्या है, मैं चाहता हूँ कि जैसे बच्चे, हमारे गांव में युवा बहुत है, काफ़ी युवा है, और उनको अगर अच्छे से एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट हो, या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ टीचरों को अवेलेबल करवा सकते हैं। और कुछ टाइम बाद, थोड़ा टाइम लगेगा, साल 6 महीने का, उसके बाद वो अपने गवर्नमेंट जॉब करें या कुछ भी उसकी प्रिपरेशन करें, तो उससे डेवलपमेंट होगा उनका। और हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है हमारे यहाँ, हेल्थ में अच्छा है काफ़ी, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह हैं। बस उनमें क्या है, उनके मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है, जो मुझे लग रहा, केयर टेकर नहीं है और लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा ज़्यादा। लोग हमारे यहाँ अवेयर नहीं, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। और उन्हें मतलब कोच, जो एक जेन्युइन कोच होता है, जो प्रोफेशनल, उसकी ज़रूरत है, जो उन्हें गाइड कर सके। बिकॉज अगर गाइड नहीं कर पाएंगे तो यूथ एनर्जेटिक सेक्शन होता है सोसाइटी का, अगर उन्हें गाइड नहीं किया गया, डायरेक्शन की बात है बस। हाँ, डायरेक्शन लीड टू डेस्टिनेशन, उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है गांव में। इसके अलावा और भी बहुत सारे कूड़ा कचरा जगह जगह फैला हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत पीछे जा रहा है, डस्टबिन जो है, खंभों पे लाइट वगैरह नहीं है, क्या समस्या होती है इसमें? वेस्ट क्या है कि हमें इसमें खुद उनको थोड़ा फैसिलिटी देने की ज़रूरत है, जैसे कि हर 100 मीटर 200 मीटर पे डस्टबिन रखें और एक गाड़ी हो जो उनको कलेक्ट करके जहाँ हमारा वेस्ट स्टोर हो रहा हो वहाँ तक पहुँचाएं, वहाँ से उसे रिसाइकिल वगैरह तक पहुँचाया जाए। ये प्रोसेस होगा। इसमें पब्लिक की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। खंभों पे जैसे लाइट वगैरह नहीं है, रात को क्या क्या दिक्कत होती है? CCTV चौक चौराहे पे नहीं है, गलत वारदात हो जाते हैं। सिक्योरिटी कैसा है आपके विलेज का? सिक्योरिटी सिस्टम गांव में, वैसे तो सिक्योरिटी सिस्टम को लोग अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसके थोड़े से हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो बट मेन एंट्री की तरफ CCTV होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए यार। और गांव में जैसे कि खेलों के स्टेडियम है, वहाँ पे प्रॉपर जिम की सुविधा, ट्रैक, कबड्डी और कुश्ती लोग जो करते हैं उसके लिए प्रॉपर सामान की वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोग तैयारी करके भर्ती और खेलकूद की तैयारी करें, नशे की तरफ ना जाए। लाइब्रेरी होना चाहिए, लाइब्रेरी, गरीब बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो होते तो सब हैं, अकेला बंदा पढ़ता है तो शायद बोर हो जाता है, अगर उसे ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो पढ़ाई उनके लिए मज़ा बन जाएगी। वो उस एनवायरनमेंट में अपना टाइम स्पेंड करेंगे और वहाँ से ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिव रहेगा इन एनी मीन। और स्टेडियम में जो युवा जो आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, जो खेल कूद के जाए, कैसे प्रेरित होंगे? उनको तो सबसे ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि नशे की तरफ जाना एक ये है कि यूथ एक बहुत एनर्जेटिक तबका है और उसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। और थर्मोडाइनमिक्स थर्ड लॉ, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बच्चों को वो मेन चीज़ डायरेक्शन ही है, उन्हें कुछ जो भी उनका इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, किसी में वो हम पर्सनली डील करनी चाहिए बच्चों से, वहाँ जाके फिर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।
गांव में साफ सफाई के लिए जो नालियां हैं और फिरनियाँ वगैरह है, जो झोड़ वगैरह है, पूरी तरह से ओवरफ्लो रहती है बारिश के मौसम में, सड़कों पे नाली बहता रहता है। इसके लिए क्या काम कर सकते हैं जो इनसे समाधान हो जाए? इनके लिए थोड़ा सा बस रिजुविनेट करने की ज़रूरत है उन्हें। और जैसे पोखर में पानी एंट्री होता है, वहाँ पे हमें एक बैरियर लगाना चाहिए जाली वाला, जहाँ से जो वो कचरा वचरा हो जो नालियों के थ्रू उसमें जाता है, वो वहाँ रुक जाए और उसे वहाँ से कलेक्ट कर लो। क्योंकि इससे एक्वेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो वहाँ पे लिविंग बीइंग है पोखर में, तो उनसे वो क्या कोई जहरीला हो, उनका हार्मफुल रहेगा और हमारा एनवायरनमेंट इम्बेलेंस होगा। और बाकी सबसे ज़्यादा क्या मैं पर्सनली एक फील करता हूँ, एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस भी की है, कि क्या है कि हमारे गांव में कोई पीएचसी वगैरह नहीं है। अगर हमें कोई इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत हो, जैसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी हेल्थ हार्ट अटैक वगैरह आता है, तो उनमें इंस्टेंट केयर की ज़रूरत होती है। तो इंस्टेंट के लिए हम इतनी दूर तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, या फिर वहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे गांव में कुछ ऐसी इतना तो होना चाहिए कि भाई बंदे को एक स्टार्टिंग में कोई एस्पिरिन वगैरह जैसे उसमें देते हैं, तो कोई मेडिसिन दी जाए या प्राइमरी फैसिलिटी दी जाए। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, वो होना भी चाहिए। इवन मैं तो कह रहा हूँ एम्बुलेंस फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों हर किसी के पास कार वार की फैसिलिटी नहीं होती, और दूसरा बंदा उन्हें हेल्प करे या ना करे, हर किसी बंदे की लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हर बंदे की लाइफ की वैल्यू है। और हेल्थ पे, एजुकेशन पे तो काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी चीज़ से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। गाँव की इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा, लोगों के पास पैसे बहुत कम हैं, यूथ के पास भी। तो हमें उन पर इन्वेस्ट करना है, उनको ग्रोथ, उन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है उनकी। ऑब्वियसली वे हमारे गांव के लिए और कंट्री के लिए, दोनों के लिए इकोनॉमी को लाएंगे। सोसाइटी डेवलपमेंट और इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास गांव का? सोशल डेवलपमेंट के लिए जैसे कि अब इलेक्शन का माहौल है, इसमें तो भाईचारे की भावना को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि थोड़े दिन का ही इलेक्शन है, उसके बाद हम सब साथ रहते हैं। और इसके लिए मैंने क्या पर्सनली करवाया कि भाई जैसे थोड़ा बहुत तो ये स्वाभाविक है कि भाई जब पॉलिटिक्स या इलेक्शन चलते हैं तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस आ जाते हैं कुछ लोगों में, दिमाग में, या हो जाता है थोड़ा बहुत। तो उसके लिए हमने क्या है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया, और वगैरह होता है। हमने वॉलीबॉल कराया। वॉलीबॉल उसमें क्या है, टीम वर्क होता है, टीम के साथ लोग खेलते हैं, थोड़ा म्यूचुअल कोऑपरेशन, सद्भावना बढ़ती है, ये अच्छा रहा। और पीस के लिए, ये पीस होगी सोसाइटी के लिए, और सारे सोसाइटी का देखो, सारा और तरह का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का ऑब्वियसली ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है यहाँ पे किस तरीके से सप्लाई होती है, और यहाँ पे कैसा रहता है बिजली पानी? इलेक्ट्रिसिटी के गांव में हम इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हमारा गांव शुरू से ही अच्छा है, काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है। जैसे कि ये इंडस्ट्रियल गांव है, वाटर मैनेजमेंट भी ठीक है? वाटर मैनेजमेंट भी ठीक है, वहाँ कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वाटर मैनेजमेंट एकदम ठीक है, और अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ, लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ना कि किसी कोई कैंडिडेट या फिर कोई जो भी बंदा आता है। क्या होता है कि जैसे रात को निकलते हैं तो लोग क्या है, अपने टैप को खुली हुई छोड़ देते हैं, और वो खुली रहती है, पानी, इतना सारा पानी वेस्ट जाता है, वो जो कि पोर्टेबल वाटर, हम उसको यूज़ भी तो नहीं कर सकते। अब वो पोखर के पानी को कृषि में यूज़ कर सकते हैं, उसको क्यों वेस्ट करें हम? इसमें पब्लिक के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इसलिए मेरे गाँव के सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया इसका ध्यान रखें और लोगों को धीरे धीरे अवेयर करें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और लोगों को स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है, तभी तो वो फ़ायदा उठा पाएंगे। लाडली योजना, मनरेगा, पता ही नहीं क्या है लोगों को। करप्शन जो है सर बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत लोग जो है पढ़े लिखे इतने शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। बीपीएल हो, राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, बना नहीं पाते वो। जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने करवाया है, अगर किसी को अपना लाइसेंस वगैरह ये बनवाने हैं, 1075 पे कॉल करो, 1075 वाला आ जाऊँगा। ऐसा ही हम भी कोई एक ग्रास रूट लेवल पर अपने गांव में करवा सकते हैं कि भाई किसी को ये काम करवाने हैं तो आप कॉल करो, आपके घर बंदे आएंगे और आपका काम करवाएंगे। दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कन्वीनियंस होना चाहिए, पब्लिक का कन्वीनियंस होना चाहिए, उनके लिए ही तो हैं। तो देख पा रहे हैं सुनील रावत जी का साफ कहना है, जनता अगर मौका देती है पूरे गांव का सामाजिक आर्थिक विकास डेवलपमेंट पूरे गांव का होगा। प्याला, चाहे खंभों पे लाइट हो, स्टेडियम हो, सड़क पे नाली, पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सभी चीज़ों समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। कारण यह है कि जो भाई की सोच है यूथ के लिए, जैसे कि जो चीज़ मैंने खुद फेस करी है, गांव में मोस्टली बच्चे फौज या पुलिस की तैयारी करते हैं, आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, वो इकोनॉमिकल वीक है,
वो लोग अपने घर बार से उठकर फौज के अलावा सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं सोच पाते। उनके लिए क्यों गांव में एक अच्छे ट्रैक की व्यवस्था नहीं है। अगर गांव में एक अच्छा ट्रैक होगा, जो लोग मान के चलिए हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक है, गांव में 100 बच्चे रेस कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ फौज का एम बना के रेस कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ एक्सप्लोर करेंगे, स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो गांव में से जितनी भी युवा लोग जो हमारे मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ फौज पे डिपेंड ना हो कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हरियाणा पहले ही खेलों में नंबर 1 रहा है, देश का नाम ऊंचा करने के लिए बहुत से बच्चे आगे निकलेंगे स्पोर्ट्स में। तो ये हमारा मेन मुद्दा है, ट्रैक बनवाना, केयर टेकर रखना, और एज सून एज पॉसिबल इफ़ वी इन पावर वी हैव टू क्रिएट अ सिंथेटिक ट्रैक इन आवर विलेज। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।